सो हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड के आपके थर्ड चैप्टर में प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करके एक टॉपिक है। मैनेजमेंट जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। जब हम कोई भी काम किसी से आसानी से करवा के लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी और एक्सचेंज और एनीथिंग, बट उसको अच्छे तरीके से कराते हैं, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फंक्शंस which is known as the important part of the management in which planning सबसे important है और सबसे पहले स्टेज पे आता है functions of management के। ठीक है, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ। तो प्लानिंग का मतलब होता क्या है, प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ पहले से ही सोच कर रखते हैं, जैसे कि हमें अगर कहीं जाना है, कहीं से आना है, कहीं कुछ करना है, तो उसके लिए हम पहले से ही सोचते हैं एंड पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि सही समय पे सही टाइम पे अपना काम हो जाए। तो उसी तरीके से जब कंपनी कोई टारगेट सेट करती है, कोई गोल सेट करती है, तो वो पहले से ही डिसाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि भैया आज कल कुछ है और आज हमने डिसाइड कर दिया, ये ऐसे नहीं होता। तो बिजनेस में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला होता है प्लानिंग, जिसका मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आज के समय पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है। यही चीज़ जून या जुलाई में क्यों नहीं चलता, यही चीज़ मार्च में क्यों नहीं चलता? बिकॉज फेस्टिवल सीजन पे लोग शॉपिंग करते हैं, लोगों को डिस्काउंट चाहिए, लोगों को ऑफर्स चाहिए, इसीलिए एट द राइट टाइम दे डिसाइड टू शो दी एडवर्टीजमेंट और टू शो दी ऑफर्स। तो पहले से ये सब चीज़ें प्रिपेयर्ड होती है, ऐसा नहीं कि एकदम से आगे आया एकदम से ऑफर्स दे दिया। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज़ एडवांस में करें या कोई भी चीज़ डिसाइड करें तो उसी को हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रीब्यूटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से अपना काम करोगे, कोई भी चीज एक्टिविटी फॉलो करोगे, तो आप सही तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसे कि बिफोर प्लेइंग द मैच और बिफोर प्लेइंग एनी इवेंट, ठीक है, हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, हम कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहला जो आता है वो है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट आता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को सबसे पहला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, जिसके बिना कोई भी एक्टिविटी अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसके बिना कोई भी अदर फंक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है परवेसिव इन नेचर। PERVASIVE, परवेसिव, नॉट परदेसी, PARDIS। परदेसी परदेसी वो नहीं, यहाँ पे ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है? वेदर इट वुड बी टॉप और मिडिल और लोअर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिस इज टू बी डन, दिस इज टू बी प्रिपेयर्ड। बिकॉज बिना प्लानिंग के कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपना काम किसी भी पर्सन से या किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से करा ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर विच इज फॉलोड एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, at every levels of management depending upon its size or nature or anything else. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज नॉट डन अबाउट द पास्ट कि भैया भूतकाल में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, ये सब चीज नहीं डिसाइड होती है। प्लानिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर। इन फ्यूचर व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू अचीव, व्हाट यू हैव टू गेट। ठीक है, वेर यू वांट टू बी, हम कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है फ्यूचरिस्टिक में, इसमें फ्यूचरिस्टिक में। ठीक है, सो देयरफॉर प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज नोन एज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। Now what is why planning is continuous? Because if a firm or a company is running its activity, it is not for just 2 or 3 days. It works almost for a years, a decade, a half century or full 100 years. ओके, सो जब तक कंपनी रहता है तब तक प्लानिंग होता ही है। बिकॉज अगर बिजनेस बंद हो गया तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कोई ज़रूरत नहीं, कोई नीड नहीं है। लेकिन जब तक
बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड जब तक मैनेजमेंट है तब तक फंक्शंस भी फॉलो करते रहना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन नेचर. नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ठीक है, what is decision making? When we decide about something, that we have to purchase a car or a home or something, that is called decision making. But on what basis we make the decisions? On the basis of planning, कि भैया आज से 4 साल बाद मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, मेरा ये रिजर्व हो जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा, तो मैं उससे कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा या समथिंग, वट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स व्हाट, डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो प्लानिंग में डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड डिसीजन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग यू कांट टेक योर डिसीजन, और यू कांट डू समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ. ठीक है, जो हमारे लाइफ से बहुत इम्पोर्टेंटली जुड़ा हुआ है, या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके बारे में हम पहले से ही डिसाइड करते हैं, फिर धीरे 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 उस डिसीजन को हम रियलिटी में बदलते हैं. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है विच इज नोन एज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. आपने देखा होगा फिजिकल एक्सरसाइज, एब्स, बॉडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसे ही देयर इज अ मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज प्लानिंग कीप्स ऑन योर माइंड थिंकिंग. ठीक है, आपका माइंड कंटिन्यूसली बोलते ही रहता है, समझते ही रहता है. ठीक है, उसको स्टडी करना, बिकॉज विदाउट स्टडी, विदाउट थिंकिंग प्रोसेस, यू कैनॉट प्लान अबाउट योर फ्यूचर. फ्यूचर का प्लान करने के लिए या कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए यू नीड अ गुड थिंकिंग मेंटल प्रोसेस, जिसके बाद ही यू कैन डिसाइड फॉर अ बेटर प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन और समथिंग एल्स. ठीक है, तो सो लास्ट पॉइंट ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. Okay, so there is a short form which I have created for this question, which is known as IPC-P4. IPC-P4, in which I means it involves decision making. P means what? P is planning, is futuristic. C means continuous, contributes to the objectives. And P4 means what? Primary function of management, pervasive, planning is continuous, planning is mental exercise, etc., etc. So this is how you can learn, or you can revise your answer in a easy way. IPC-P4. IPC-P4. Okay, so this is a short form for the features of planning or characteristics of planning. Okay, मेरे ख्याल से CBSE के डेट शीट्स भी आने वाले हैं, 18 तक आ जाएगा, या उससे आगे भी जा सकता है, बिकॉज the all authority belongs to the government or the institutes. So I cannot confirm about the date, but be prepared for it. Okay, and if you like this video, so please give the response on the comment box or by the thumbs up. और नेक्स्ट वीडियो शायद कल या परसों तक आ जाएगा. थैंक यू.